जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज से हम रीजनिंग की चैप्टर वाइज सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। आज का जो हमारा पहला चैप्टर है वो है कोडिंग डिकोडिंग। अगर आपने ये सारे चैप्टर रीजनिंग के पढ़ लिए, आपके पास आर्मी में रीजनिंग के 5 क्वेश्चन आते हैं और 10 मार्क्स के ये क्वेश्चन होते हैं। अगर जितने चैप्टर मैंने आपको रीजनिंग में पढ़ा दिए, आपने वो सारे चैप्टर बिल्कुल प्रैक्टिस के साथ कर लिए, तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, साथ ही साथ हम इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कस कर रहे होंगे। सबसे पहला चैप्टर है आपके पास कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग में आपके पास 3 तरीके से पूछी जाती है। सबसे पहले पूछी जाती है आपके पास लेटर कोडिंग, दूसरे नंबर पे आपकी होती है नंबर कोडिंग और तीसरे नंबर पे आपके पास होती है मिक्स्ड कोडिंग। अब लेटर कोडिंग में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो लेटर कोडिंग में सिंपल सा वो कहेगा कि हम किसी कूट भाषा में ARMY को, आर्मी को क्या लिखते हैं, तो आर्मी को लिखा जाता है BSNZ। तो बोलेगा कि इसी भाषा में हम फौजी को क्या लिखेंगे, इसी भाषा में किसे, फौजी को हम क्या लिखेंगे भाई। या तो वो इस तरह से रेशो बना के दे देगा, या सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ देता है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज आर्मी इज रिटन एज BSNZ, हाउ विल फौजी इज रिटन दैट लैंग्वेज। तो आगे मैं आपको प्रॉपर क्वेश्चन भी बताऊंगा कि किस तरह से लिया जाता है, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर में समझा रहा हूं। अब देखो आर्मी को क्या लिख रहा है, BSNZ। तो सबसे पहले आप क्या करोगे कि लिख दोगे उसके नीचे आर्मी को क्या लिख रहा है, BSN और Z, और आपसे किसका कोड पूछ रहा है, तो यहां लिख दोगे फौजी का कोड। ठीक है, फौजी बनना है इसलिए फौजी का कोड। अब देखो ए को बी बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आप बोलोगे ए के बाद जस्ट बी आता है, आर के बाद एस आता है, एम के बाद एन आता है और वाई के बाद जेड आता है। मतलब अल्फाबेट्स क्या हो रहे हैं, एक नंबर आगे बढ़ रहे हैं। तो आप इसी तरह से इसमें कोड लगाओगे कि एफ के बाद क्या आता है, तो बोलोगे FG, ओ के बाद MNO, ओ के बाद P, जे के बाद K और आई के बाद बोलो, आई के बाद IJ। तो फौजी का कोड क्या हो जाएगा, GPKJ। तो इस तरह से आपके पास ये पूछा जाता है लेटर कोडिंग में। अगर मैं बात करूं नंबर कोडिंग की, अगर यही सवाल उसे नंबर कोडिंग में पूछना होता तो नंबर कोडिंग में कैसे पूछता, तो नंबर कोडिंग में वो पूछता कि आर्मी को लिखा जाता है, आर्मी को लिखा जाता है 57। तो आपसे पूछ देगा कि फौजी का कोड क्या होगा, फौजी का कोड क्या होगा। ठीक है, अब आपको क्या अल्फाबेट्स के ऊपर का नंबर प्लेस पता होना चाहिए कि ए कौन से नंबर पे आता है, बी कौन से नंबर पे आता है, सी कौन से नंबर पे आता है। ठीक है, अभी आपको मैं बताने वाला हूं कि आप किस तरह से याद करोगे। ए आपको पता है 1 नंबर पे आता है, आर आपके पास 18 नंबर पे आता है, एम आपके पास 13 नंबर पे आता है और वाई आपके पास 25वें नंबर पर आता है। अब सबसे पहला आप चेक करोगे इनका सम देख के, सम मतलब इनको योग करके देखोगे कि इनका योग करके 57 आ रहा है नहीं आ रहा। तो एक बार मैं कर लेता हूं, 18 और 1 19 होता है और 13 और 25 आपको ऐड करना है। तो आप बोलोगे 5 और 3 8 और 8 और 9 8 और 8 16 मतलब 1 17, कैरी 1 2 3 4 5, इनका सम कितना आ रहा है 57। बिल्कुल सही, मतलब जो आपके पास अल्फाबेट्स हैं ABCD या ARMY, इनका क्या कर रहा है, इनका जो नंबर प्लेस है, नंबर प्लेस में जो अल्फाबेट्स आते हैं उनका सम कर रहा है। तो आप फौजी को क्या लिख सकते हो, तो F होता है 6, O होता है 15 आपके पास, J होता है 10 और I होता है 9। तो इनको भी ऐड करके आप लिख लोगे भाई। ठीक है, आप देख रहे होंगे 10 और 9 होता है आपके पास 19 और 6 और 5 ये होता है आपके पास 21। तो 9 और 1 10, कैरी 1 2 और 1 3 और 1 4, तो इसको क्या लिखेंगे 40 लिखेंगे। तो इस तरह से ये आपके पास पूछता है नंबर कोडिंग में। और यही क्वेश्चन उसको अगर मिक्स्ड कोडिंग में पूछना होता तो कैसे पूछता, तो देखो भाई वो कहता कि ARMY को लिखा जाता है क्या, #@ और ये। तो आपसे पूछ देता कि राम का कोड क्या होगा, राम का कोड क्या होगा। तो आपको क्या पूछ रहा है, वो राम का कोड पूछ रहा है भाई। ठीक है, तो देखो ए को क्या सिंबल से डिनोट कर रहा है, वो हैश से, आर को किससे कर रहा है, @ से, ठीक है, एम को स्टार से और वाई को इस तरह से। मतलब ए का कोड क्या हो गया, हैश हो गया, आर का कोड @, एम का कोड स्टार। तो आर का कोड क्या है, @ है, तो @, ए का कोड क्या है, हैश, तो हैश, एम का कोड क्या है, स्टार, तो स्टार। ठीक है, तो राम का कोड हो जाएगा @
स्टार। बिल्कुल सिंपल है। कभी कभी वो क्या करता है कि उल्टे अक्षर लिख देता है, जैसे FATHER, फादर को लिख देगा REHTAF। ठीक है, और आपसे पूछ देगा कि आप मुझे बताओ कि मदर का कोड क्या होगा, मदर का कोड क्या होगा। ये भी आपका मिक्स कोडिंग में आता है भाई। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है, इस तरफ से उल्टा लिख दे रहा है। पहले उसने R लिखा, फिर E लिखा, फिर H लिखा, फिर T लिखा, फिर A लिखा, फिर F। तो मदर को भी आप कैसे कर दोगे, उल्टा ही लिख दोगे, REHTOM, ये इसका कोड हो जाएगा। बट हमेशा याद रखना, कोडिंग डिकोडिंग में क्या लगेगा, लॉजिकल सीक्वेंस लगेगा भाई, कुछ ना कुछ लॉजिक लगेगा। आप फर्जी लॉजिक नहीं लगा सकते। अगर आप प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट लगाओगे तो +1 +2 +3 +4, एक पर्टिकुलर क्या लग रहा है, लॉजिकल सीक्वेंस लग रहा है, +1 +1 +1 +1 +1, एक क्या लग रहा है, लॉजिकल सीक्वेंस, +1 -1 +1 -1 +1 -1। ठीक है, क्या लग रहा है, लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास कोडिंग डिकोडिंग में कुछ ना कुछ लॉजिक लग रहा होगा, तब इसका आप आंसर निकाल रहे होंगे। अब देखो बेसिक क्वेश्चनों में आ जाते हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले इसमें लेटर कोडिंग, कौन सा अल्फाबेट कौन से प्लेस में आता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इजोटी। इजोटी जो होता है क्या होता है, 5 का मल्टीपल होता है, जैसे E5 10 15 20 और 25, ये इसकी क्या है, प्लेस वैल्यू है। Y 25 पे आता है, T 20 पे आता है, O 15 पे आता है, J 10 पे आता है और E 5 में आता है। अगर आपको ये प्लेस याद नहीं है तो जब आपका पेपर होता है तो आप पेपर में लिख सकते हो भाई, जो आपको रफ का पेज मिलता है ना, उसमें लिख सकते हो आप आराम से। ठीक है, बट आपके पास इतना सरल पूछा जाता है कि आप इसे इजीली कर लोगे। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, A होता है 1, B होता है 2, C 3, D होता है आपके पास 4, E होता है 5, F होता है 6, G होता है 7, H होता है 8, I होता है 9, J होता है 10, K होता है 11, L होता है 12, M होता है 13, N 14, O 15, P 16, Q 17, R 18, S 19, T 20, U 21, V 22, W 23 और X 24 और Y 25 और Z 26। आप सभी को पता होगा आपके पास 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना, A से और Z तक। ठीक है, तो ये अल्फाबेट के मैंने आपको प्लेस भी बता दिया कि कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पर आता है। चलिए आ जाते हैं अपने सवाल पे। सबसे पहला सवाल आपसे कह रहा है कि किसी कूट भाषा में मॉक को NPDL लिखा जाता है, तो इसी भाषा में टेस्ट को क्या लिखा जाएगा। अब आपके पास इस तरह का क्वेश्चन है तो आप इस तरह से लिखना, मॉक को क्या लिख रहा है, तो मॉक को लिख रहा है NPDL। आपसे क्या पूछ रहा है कि टेस्ट का कोड क्या होगा, TEST। अब देखो, कभी भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आए तो पहले उसके ऊपर नंबर डाल दो भाई। M कितना होता है 13, O होता है 15, C होता है 3 और K कितना होता है 11। अब नंबर क्यों डाले, अभी तो ये आसान क्वेश्चन है तो आप इजीली कर लोगे भाई। ठीक है, बट जब क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पास टफ बन के आ जाता है तो नंबर डालने जरूरी हो जाते हैं। N होता है आपके पास 14, P होता है 16, D होता है 4 और L होता है 12। अब मुझे बताओ कि मुझे अगर 13 को 14 बनाना है तो मैं क्या करूंगा, तो आप बोलोगे 13 में जब मैं एक ऐड कर रहा हूँ तो 14 आएगा। 15 को 16 बनाने के लिए +1 करना पड़ेगा, 3 को 4 बनाने के लिए +1 करना पड़ेगा और 11 को 12 बनाने के लिए +1। तो मुझे पता चल गया कि इसमें जो लॉजिकल सीक्वेंस चल रहा है, इसमें जो लॉजिकल सीक्वेंस चल रहा है वो +1 +1 +1 और +1 का चल रहा है। इसी तरह मैं टेस्ट का भी लॉजिकल सीक्वेंस +1 का लगा दूंगा। T होता है 20, E होता है 5, S होता है 19 और T होता है 20। मुझे बताओ अगर 20 में आप एक ऐड कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, आपके पास 21 आ जाएगा। E 5 में एक ऐड कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 19 में एक ऐड कर रहे होंगे तो 20 आ जाएगा और 20 में एक ऐड कर रहे होंगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो आप यहां से कह रहे होंगे जो इसका कोड निकल के आएगा, तो 21 किसका होता है, U। ठीक है, 6 किसका होता है, F। ठीक है, 20 किसका होता है, T का और 21 किसका होता है, U। UFTU दिख रहा है, UFTU, ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। अब कभी सरल क्वेश्चन आ जाता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कि M के बाद क्या आता है, तो M के बाद N आता है, O के बाद क्या आता है, P आता है,
सी के बाद क्या आता है, डी आता है, के के बाद क्या आता है, एल आता है। तो यहाँ आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, टी के बाद क्या आता है, यू, ई के बाद एफ, एस के बाद टी और टी के बाद यू। तो इस तरह से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ गया तो आपको नंबर लिखने पड़ेंगे। या तो आप इतनी प्रैक्टिस कर दो कि आपके दिमाग में सब कुछ छप जाए और आप एक बार देख के पता लगा दो कि इसको कैसे डिकोड कर रहा है। जैसे आपसे पूछा WRITE को लिख रहा है क्या, VQHSD, तो आपसे पूछ रहा है माइट का कोड क्या होगा, MIGHT का कोड क्या होगा। ठीक है, तो आपने बोला कि W कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि W होता है 23। ठीक है, 23 WXYZ। R कितना होता है 18, I कितना होता है 9 और T होता है आपके पास 20 और E होता है आपके पास 5। V कितना होता है आपके पास, तो V होता है 22। ठीक है, Q कितना होता है, तो Q होता है आपके पास 17। H कितना होता है 8, S होता है आपके पास कितना 19 और D होता है आपके पास 4। ये क्या है, इनकी एक प्लेस वैल्यू है कि कौन सा अल्फाबेट कौन से स्थान पर आता है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे 23 को 22 बनाना हो तो मैं क्या करूंगा, -1 करूंगा। 18 को 17 बनाना हो तो -1 करूंगा। 9 को 8 बनाना हो तो -1, 20 को 19 बनाना हो तो -1 और 5 को 4 बनाना हो तो -1। मेरे पास क्या लॉजिकल सीक्वेंस निकल के आ गया, तो आप बोलोगे सर लॉजिकल सीक्वेंस आ गया -1 -1 -1 -1 और -1। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में प्लस की सीरीज चल रही थी, इसमें किसकी सीरीज चल रही है, -1 की सीरीज चल रही है। अब बिल्कुल आप यहाँ पे माइनस कर दोगे। m कितना होता है मुझे बताओ, 13 होता है नहीं होता, I नो, G7, H8 और T20। ठीक है, 13 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 12, 9 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 8, G में से 1 माइनस करोगे 7 में से तो आएगा 6, 8 में से 1 माइनस करोगे तो आएगा 7 और 20 में से 1 माइनस करोगे तो कितना आएगा 19। अब क्या करो, इनके अल्फाबेट लिख दो भाई। 12 किसके उसमें आता है, तो आप बोलोगे कि मुझे तो इजोटी याद है। क्या याद है, इजोटी याद है। ये क्या है, 5 ऑफ मल्टीपल 5, 10, 15, 20 और 25। अब मुझे 12 चाहिए, तो J 10 होता है, K 11, J K 12 होगा, L 8 किसका होगा, H का होगा, 6 F का होगा, 7 7 कैसे, F 6 का है, F के बाद क्या आता है F G। ठीक है, 19 किसका, S का, LHF ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। किसकी सीरीज चल रही है, तो आप बोलोगे माइनस की। अब आप इसे दूसरे तरीके से कैसे देख सकते, आप इसको ऐसे भी तो कर सकते हो। कैसे, W से पहले क्या आता है, तो W से पहले आता है V, R से पहले Q, I से पहले H, T से पहले S, E से पहले D। तो इसी तरह से आप इनका एक पहले अल्फाबेट लिख सकते थे भाई। जैसे प्लस की सीरीज चलती है ऐसे माइनस की सीरीज भी चलती है भाई। तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है CHAIR को लिखता है EJCKT। तो टेबल का कोड बताओ भाई, किसका कोड बताओ, TABLE। जब आप इन क्वेश्चनों को ज्यादा प्रैक्टिस में कर लोगे तब आपके लिए ज्यादा आसानी रहेगी भाई। C होता है 3, H होता है 8, A होता है 1, I होता है 9 और R होता है 18। E होता है 5, J होता है आपके पास 10, C होता है 3, K होता है आपके पास 11 और T होता है 20। अब मुझे बताओ, अगर मुझे 3 को 5 बनाने तो मैं क्या करूंगा, तो आप बोलोगे 3 को 5 बनाने के लिए +2, 8 को 10 बनाने के लिए +2, 1 को 3 बनाने के लिए +2, 9 को 11 बनाने के लिए +2, 18 को 20 बनाने के लिए +2। मतलब मेरे पास किसकी सीरीज चल रही है, +2 की सीरीज चल रही है। क्या सीक्वेंस चल रहा है, +2 का सीक्वेंस चल रहा है। तो यहां भी मैं +2 का सीक्वेंस चला दूंगा। T20 होता है, A 1 होता है, B 2 होता है, L 12 होता है और E 5 होता है। 20 में 2 ऐड कर रहे होंगे तो आपके पास आएगा 22, 1 में 2 ऐड कर रहे होंगे तो आपके पास आता है 3, 2 में 2 जोड़ रहे होंगे तो आपके पास आता है 4, 12 में 2 जोड़ रहे होंगे आपके पास आता है 14 और 5 में 2 जोड़ रहे होंगे आपके पास क्या आता है, 7 आता है। ठीक है, 7 मतलब G7। ठीक है, 14 का मतलब N, 4 का मतलब D, 3 का मतलब C और 22 का मतलब U। कहीं दिख रहा है, सॉरी V। ठीक है, U 21 होता है, V 22 होता है। VCD
NG, VCD NG, ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर रहे होंगे कि आप नंबर डालो, सबसे पहले देखो कि लॉजिकल सीक्वेंस क्या चल रहा है, प्लस की सीरीज चल रही है, माइनस की सीरीज चल रही है, या आपके पास कुछ और लॉजिक लग रहा है। जैसे मेरिकल MIRACLE को लिखता है वो NKUEHRL, तो गैम्बल GAMBLE का कोड आपसे पूछ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले नंबर लिख दूंगा। M कितना होता है, M 13 होता है, I 9 होता है, R 18 होता है, A 1 होता है, C 3 होता है, L 12 होता है और E 5 होता है, N 14 होता है, K आपके पास होता है कितना 11, ठीक है, क्योंकि J 10 होता है तो K 11 होगा, U 21 होता है, E आपके पास 5 होता है, H आपके पास 8 होता है, R आपके पास 18 होता है और L आपके पास 12 होता है। ठीक है, इतनी कहानी। चलिए मुझे बताओ 13 को 14 बनाने के लिए +1, 9 को 11 बनाने के लिए +2, 18 को 21 बनाने के लिए +3, 1 को 5 बनाने के लिए +4, 3 को 8 बनाने के लिए +5, 12 को 18 बनाने के लिए +6, 5 को 12 बनाने के लिए +7। मतलब मेरे पास इस बार लॉजिकल सीक्वेंस क्या चल रहा है, एक नंबर बढ़ के चल रहा है, 1 +2 +3 +4 +5 +6 +7, ये मेरे पास लॉजिकल सीक्वेंस चल रहा है। तो मैं गेम्बल में भी क्या करूंगा, इसी तरह का लॉजिकल सीक्वेंस चलाऊंगा, पहले +1 फिर +2 फिर +3 फिर +4 फिर +5 फिर +6। तो G होता है 7, A होता है 1, M होता है 13, B होता है 2, L 12 और E 5। जब मैं 7 में 1 ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास आता है 8, 1 में 2 ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास आता है 3, 13 में 3 ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास आता है 16, 2 में 4 ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास आता है 6, 12 में 5 ऐड कर रहा हूँ तो 12 5 17 होता है, और 5 में 6 जोड़ रहा हूँ तो 6 और 5 11 होता है। अब 8 किसका होता है मुझे बताओ, 8 किसका होता है, तो आप बोलेंगे सर 8 होता है H का। E किसका होता है, 3 किसका होता है, 3 होता है C का। ठीक है, 16 किसका होता है मुझे बता, P का होता है। ठीक है, 6 किसका होता है, तो आप बोलेंगे F का होता है। 17 किसका होता है भाई, 17 किसका होता है, तो मैंने क्या बोला, इजोटी याद रखो, 5 10 15, अगर O 15 होता है तो 16 क्या होगा, MNO, P फिर Q, Q होगा। 11 किसका होता है, J 10 है तो J के बाद क्या आता है K, HCP 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 FQK FQK, ये आपके पास राइट आंसर रहेगा। लॉजिकल सीक्वेंस क्या चल रहा है, +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7। तो इस तरह से आपको लॉजिकल सीक्वेंस चेक करते हुए चलना है। अगला सवाल आपका 15 जनवरी 2023 को जितने भी ARO में पेपर हुए थे वहां ये पूछा गया था। सवाल कह रहा है कि विक्ट्री को YLFWRUB लिखा जाता है, तो इसी भाषा में सक्सेस को कैसे लिखेंगे भाई। सिंपल सा है, VICTORY को क्या लिख रहा है, तो इसको लिख रहा है YLFWRUB। सबसे पहले मैं क्या कर दूंगा, इनके ऊपर नंबरिंग कर दूंगा। V कितना होता है, तो V होता है 22, I होता है 9, C होता है 3, T होता है 20, O होता है 15, R होता है 18 और Y होता है आपका 25। Y होता है आपका 25, L होता है 12, F होता है 6, W होता है आपके पास 23, R होता है 18 और U होता है 21 और B होता है 3। अब देखो भैया, मुझे बताओ 22 को 25 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, तो +3 करना पड़ेगा। 9 को 12 बनाने के लिए +3, 3 को 6 बनाने के लिए +3, 20 को 23 बनाने के लिए +3, 15 को 18 बनाने के लिए +3, 18 को 21 बनाने के लिए +3 और 25 को अगर 3 बनाना है तो +3। कैसे, देखो 25 के बाद अगला अल्फाबेट 26 और 26 के बाद 27, 27 के बाद 28, 1 2 3। ठीक है, तो देखो भाई, अगर 25 के बाद 26 आएगा तो 26 तक तो ठीक है, Z आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगर 27वां अल्फाबेट आएगा, आपको पता है कि 26 अल्फाबेट होते हैं, अगर 27वें अल्फाबेट की बात करेगा तो वापस रिपीटेशन हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, A आ जाएगा, फिर क्या आएगा, B आएगा। अगर 29 की बात करता तो C आता है ना। तो अगर 28 29 अल्फाबेट बोले तो 26 के बाद वापस A का रिपीटेशन हो जाता है। क्यों होता है,
क्योंकि अल्फाबेट होते ही 26 है। तो आपसे पूछ रहा है सक्सेस, SUCCESS। जैसे अभी आप सक्सेस हो जाओगे ना, जैसी आपका वर्दी का सपना पूरा हो जाएगा, तो वही सक्सेस की बात कर रहे हैं। तो S आपके पास होता है 19, U होता है आपके पास 22, सॉरी U होता है 21, C होता है 3, C होता है 3, E होता है 5, S होता है आपके पास 19 और S होता है 19। अब मैं क्या करूंगा, प्रत्येक सीरीज में कितना जोड़ते हुए चलूंगा, तो आप बोलोगे +3। 19 में 3 जोड़ रहे होंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, 19 और 3, 19 और 2 21 और 1 22। 21 में 3 जोड़ रहे होंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर 24। 3 में 3 जोड़ रहे होंगे तो कितना आएगा, तो 6। 3 में 3 जोड़ रहे होंगे तो कितना आएगा, तो आप बोलेंगे 6। 5 में 3 जोड़ रहे होंगे तो कितना आएगा, 8। 19 में 3 जोड़ रहे होंगे तो आपके पास क्या आएगा, 22। और फिर 19 में 3 जोड़ रहे होंगे आपके पास क्या आएगा, 22। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी? बहुत आसान। 22 किसका होता है मुझे बताओ। तो 22 देखो, इजोटी EJOTY, मैंने कहा इजोटी याद रखो, 5 10 15 20 25। टी होता है 20, यू होता है 21 और वी होता है 22। तो वी क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा वी। 24 किसका होता है, तो आप बोलेंगे अगर 25 वाई का होता है तो 24 किसका होगा, एक्स का। ठीक है। 6 किसका होता है, एफ का। 6 किसका होता है, एफ का। 8 किसका होता है भाई, 8 होता है एच का। 22 किसका होता है, तो 22 होता है वी का, 22 होता है वी का। VXFF VXFF ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। सीरीज क्या चल रही है, +3 +3 +3 +3 का लॉजिकल सीक्वेंस चल रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, 2 नंबर आपके आराम से आ जाने चाहिए थे। अगला सवाल आपका 2020 में पूछा गया था, कह रहा है POLISH को क्या लिखता है, MLIFPE लिखते हैं। तो DIG को क्या लिखेगा, तो बहुत आसान सा सवाल। P 16 O 15 L 12 I 9 S 19 H 8 M 13 L 12 I 9 F 6 P कितना होता है 16 और E होता है 5। मुझे बताओ, अगर मुझे 16 को 13 बनाना है तो आप बोलेंगे -3। 15 को 12 बनाना है तो -3। 12 को 9 बनाना है -3। 9 को 6 बनाना है -3। 19 को 16 बनाना है -3। 8 को 5 बनाना है -3। मतलब मेरे को पता चल गया मेरे पास लॉजिकल सीक्वेंस चल रहा है -3 का। तो मैं अगली सीरीज में भी क्या कर दूंगा, -3 का लॉजिकल सीक्वेंस लगा दूंगा। डी कितना होता है 4, आई कितना होता है 9 और जी होता है 7। ठीक है। 4 में से 3 माइनस करोगे तो आएगा 1। ठीक है। 9 में से 3 माइनस करोगे आएगा 6। 7 में से 3 माइनस करोगे तो कितना आएगा 4। तो 1 होता है ए का, 6 होता है एफ और डी, AFD। ठीक है। थोड़ा ऑप्शन टाइपराइटर की वजह से गलत हो गए, तो इसका राइट आंसर रहेगा AFD। ठीक है। -3 का सीरीज चलिए। अगला सवाल कह रहा है टीचर, TEACHER, टीचर को क्या लिखता है, VGCEJGT। क्या आ गया, GT। GT से क्या याद रखोगे, GT डिफेंस एकेडमी, उम्मीद से यकीन तक का सफर। तो कह रहे चिल्ड्रन, CHILDREN को क्या लिखेंगे। चलिए भाई मैं क्या कर लूं, नंबरिंग कर लूं। तो T होता है 20, E होता है 5, A होता है 1, C होता है 3, H होता है 8, E होता है 5 और R होता है 18। ये क्या है, नंबर प्लेस है किसके, अल्फाबेट्स के। V कितना होता है, U 21, V होता है 22, G 7, C 3 होता है, E 5 होता है, J आपका 10 होता है, G 7 होता है और T 20 होता है। अब देखो भाई 20 को 22 बनाना है तो +2 करोगे, 5 को 7 बनाना है तो +2 करोगे, 1 को 3 बनाना है तो +2 करोगे, 3 को 5 बनाना है +2, 8 को 10 बनाना है +2, 5 को 7 बनाना है +2, 18 को 20 बनाना है +2। किसकी सीरीज चल रही है, +2 +2 +2 +2 की सीरीज चल रही है। +2 का लॉजिकल सीक्वेंस चल रहा है, तो यहाँ भी +2 का सीक्वेंस चला देंगे, बोलो हाँ या ना। C होता है 3, H होता है 8, I 9, L 12, D 4, R 18, E 5, N होता है आपके पास 14। मुझे बताओ 3 और 2 कितना होता है,
तो आप बोलेंगे 3 और 2 5 होता है, 8 और 2 10, 9 और 2 11, 12 और 2 14, 4 और 2 6, 18 और 2 20, 5 और 2 7 और 14 और 2 16। ठीक है, इसकी कहानी यहीं खत्म। मुझे बताओ 5 किसका होता है, 5 किसका होता है, तो 5 होता है ई का, 5 होता है ई का। आप इसे ऐसे भी देख सकते थे, देखो आप इसे दूसरे तरीके भी से कर सकते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे। 10 कितना का होता है, तो आप बोलोगे जे का 10 होता है, 11 के का होता है, 14 एन का होता है, 6 एफ का होता है, 20 टी का होता है, 7 जी का होता है और 16 पी का होता है। ठीक है, एक तरीका तो दूसरा आप इसे कैसे कर सकते थे, क्या आंसर आया, पहले मैं आंसर बता देता हूं। ई जे के एन एफ टी जी पी, ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे भाई, देखो दूसरा आप इसे कैसे कर सकते थे, मैं आपको बताता। देखो टी के बाद क्या छूट रहा है, तो आप बोले टी के बाद यू छूट रहा है, फिर आ रहा है बी, ई के बाद एफ छूट रहा है, फिर आ रहा है जी, ए के बाद बी छूट रहा है, फिर आ रहा है सी के बाद डी छूट रहा है, फिर आ रहा है ई, एच के बाद आई छूट रहा है, फिर आ रहा है जे, ई के बाद एफ छूट रहा है, फिर आ रहा है जी, आर के बाद एस छूट रहा है, फिर आ रहा है टी। तो सी के बाद क्या छूटेगा, एक अल्फाबेट बीच से छूट रहे नहीं छूट रहे, बोलो हाँ या ना। तो यहां से एक अल्फाबेट छोड़ते हुए चलो, सी के बाद क्या छूटेगा डी, फिर क्या आ रहा है ई। ठीक है, एच के बाद क्या छूटना चाहिए आई, फिर आ रहा है जे, आई के बाद जे, फिर आ रहा है के, एल के बाद एम, फिर आ रहा है एन, डी के बाद ई, फिर आ रहा है एफ, आर के बाद एस, एस के बाद आ रहा है टी, ई के बाद क्या छूट रहा है एफ, एफ के बाद क्या आ रहा है जी, एम के बाद, एन के बाद क्या छूटेगा ओ, ओ के बाद पी। तो बिल्कुल सही, दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हो, बट ऐसा माइंड आपका कब चलेगा, जब आपके क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाएगी भाई। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके पास वो रहेगा, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे जल्दी। ठीक है, बीजी सेंटर रुड़की का 2021 का क्वेश्चन है, एस एल ओ डब्ल्यू, स्लो को क्या लिख रहा है, आर के एन वी, तो पूछ रहा है एफ आर आई ई एन डी, फ्रेंड को क्या लिखेगा, फ्रेंड को क्या लिखेगा। तो सबसे पहले क्या कर दो, इनके नंबरिंग कर दो। एस कितना होता है 19, एल 12, ओ 15, डब्ल्यू आपके पास होता है 23। ठीक है, डब्ल्यू 23, डब्ल्यू एक्स 24, वाई 25 और जेड 26। ठीक है, आर 18, के 11, एन 14 और वी यू वी 22। मुझे बताओ 18 को 19 लिखने के लिए -1, 12 को 11 लिखने के लिए -1, 15 को 14 -1, 23 को 22 -1। मतलब किसकी सीरीज चल रही है, तो आप बोलोगे सर इसमें -1 की सीरीज चली। तो एफ कितना होता है 6, आर 18, आई 9, ई 5, एन 14 और डी 4। मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं कि ये डायरेक्ट कैसे होगा। डायरेक्ट देखो, एस से पहले क्या आता है आर, के एल से पहले क्या आता है के, ओ से पहले एन, डब्ल्यू से पहले वी। ठीक है, तो मैं एक नंबर पहले लिख लेता हूँ। एफ से पहले क्या आता है, तो आप बोले होंगे कि एफ से पहले आता है ई, आर से पहले पी क्यू आर, क्यू आता है, आई से पहले क्या आता है, तो आप बोले आई से पहले आता है एच, ई से पहले डी, एन से पहले क्या आता है, तो आप बोले होंगे एन से पहले आता है आपके पास एम और डी से पहले सी, ई क्यू एच डी, ई क्यू एच डी, ई क्यू एच डी एम सी, ई क्यू एच डी एम सी। ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा। तो ये बीजी रुड़की का है, बिल्कुल सिंपल -1 का कॉन्सेप्ट चल रहा था। अगला सवाल, वाटर को क्या लिख रहा है वाई सी वी जी टी, तो फायर को क्या लिखेगा डब्ल्यू ए टी ई आर, वाटर को लिख रहा है वाई सी वी जी और टी, जीटी से क्या याद रखोगे जीटी डिफेंस एकेडमी, उम्मीद से यकीन तक का सफर। डब्ल्यू कितना होता है, तो डब्ल्यू आप बोले होंगे 23, ए 1, टी 20, ई होता है 5 और आर होता है 18। वाई कितना होता है, तो वाई होता है 25, सी 3, वी कितना होता है 22, जी 7 और टी 20 मैच आप देखते होंगे। ये अल्फाबेट्स के क्या है प्लेस है। मुझे बताओ 23 को 25 बनाने के लिए +2, 1 को 3 बनाने के लिए +2, 20 को 22 बनाने के लिए +2, 5 को 7 बनाने के लिए +2 और 18 को 20 बनाने के लिए +2। मतलब मुझे पता चल गया लॉजिकल सीक्वेंस किसका चल रहा है, +2 का चल रहा है। तो हमारे पास जो वैल्यू पूछे उसको भी +2 कर देंगे। FIRE फायर। ठीक है, एफ होता है 6, आई होता है 9,
R 18 होता है, E 5 होता है, प्लस 2 कर दो भाई। 6 में 2 जोड़ रहे होंगे तो 8 आता है, 8 किसका होता है? H का। 9 में 2 जोड़ रहे होंगे तो आता है 11, 11 किसका होता है? तो K का होता है। 18 में 2 जोड़ रहे होंगे तो आता है 20, 20 किसका? T20, मैच देखते हो ना। और 5 में 2 जोड़ रहे होंगे 7, 7 किसका होता है? G का। HKTG, HKTG, HKTG ऑप्शन ए। इसको आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं? आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते थे। आप बोलोगे कैसे? तो हम बताएंगे ना कैसे। हम किस लिए बैठे, देखो भाई, यहां देखो, W के बाद क्या छूट रहा है? तो W के बाद छूट रहा है X, फिर आ रहा है Y, A के बाद क्या छूट रहा है? B, फिर आ रहा है C, T के बाद क्या छूट रहा है? U, फिर आ रहा है V, E के बाद क्या छूट रहा है? F, फिर आ रहा है G, R के बाद क्या छूटेगा? S, फिर आ रहा है T। तो F के बाद एक अल्फाबेट छोड़ते हुए चलो, F के बाद क्या आता है? तो आप बोलोगे G, फिर H, I के बाद J, J छूटेगा, फिर आएगा K, R के बाद S, फिर आएगा T, E के बाद F, फिर आएगा G। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते। चलिए भाई अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है दिल्ली, ये है दिल वालों की दिल्ली। दिल्ली को लिख रहा है क्या? CCIDD। ये भी भाई ARO लैंसडाउन में लगभग 2019 के आसपास पूछा गया था। बॉम्बे को क्या लिखेगा? ठीक है, चलिए एक बार क्या कर लेता हूं, इसके ऊपर नंबरिंग कर लेता हूं। डी होता है 4, वैसे भी साफ पता चल रहा है। देखो डी से पहले क्या आता है? C माइनस, ई से पहले, इससे पहले आता है D -2। ठीक है, इसमें लिखना ही पड़ेगा भाई, -1 2 3 हो रहा है मुझे लग रहा है। ठीक है, D होता है 4, E होता है 5, L होता है 12, H होता है 8, I होता है 9। 3 3 9 4 4। 4 को 3 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? -1। 5 को 3 बनाने के लिए -2। 12 को 9 बनाने के लिए -3। 8 को 4 बनाने के लिए -4 और 9 को 4 बनाने के लिए -5। मतलब सीरीज चलिए -1 -2 -3 -4 और -5 की। तो बॉम्बे बी होता है आपके पास 2, ओ कितना होता है आपके पास? ओ होता है 15, एम कितना होता है? 13, 2 1 और 25। मुझे बताओ 2 में से 1 गया तो आप बोलेंगे ए, तो मेरे पास ए आ गया। ठीक है, 15 में से 2 गया तो मेरे पास आ गया 13। 13 किसका होता है? तो आप बोलोगे 13 होता है। 13 में से 3 गया तो मेरे पास आ गया 10। 10 किसका होता है? जे। ए एम जे दिख रहा है कहीं? ए एम जे, एक तो यहाँ है ए एम जे, तो यही आंसर होगा भाई, ए एम जे। फिर भी मैं आपको आगे निकालना बता देता हूँ। 2 से -4 चलोगे, अगर 2 से -4 चलोगे, 2 1 26 25, ठीक है, 25 और 24 कितना चलना है? 4, 1 2 3 4। यहाँ पे क्या आएगा? तो आप बोलोगे यहाँ पे आएगा मेरे पास x। ठीक है, क्या आएगा? x। उसके बाद 1 से चलना है -5, -5 चलोगे तो आएगा कितना? v। कितना आएगा? v। और यहां से चलोगे -6 चलोगे तो आपके पास आएगा s। वैसे भी एक ही ऑप्शन दिख रहा था तो यही राइट आंसर रहेगा। अगला टाइप आपके पास इस तरह से पूछ दिया जाता है कि श्रेणी को पूरा कीजिए या श्रेणी का अगला पद क्या होगा। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन मार्क दे देगा और पूछेगा इस श्रेणी का ये वाला पद ज्ञात कीजिए। 4 ऑप्शन आपके पास दे देगा। तो सबसे पहले ये आपके पास अल्फाबेट दे रखे हैं, इनके ऊपर आप करोगे नंबरिंग। x कितने नंबर पर आता है? तो x आता है 24 नंबर पर। u कितने नंबर पर आता है? 21 नंबर पर। r कितने नंबर पर आता है? 18 नंबर पर। o कितने पे? 15 पे। l कितने पे? तो आप बोलेंगे 12। और अगला पद आपको निकालना है। तो सबसे पहले मैं डिफरेंस चेक करूंगा कि 24 को मुझे 21 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो आप बोलेंगे सर इसमें -3 करना पड़ेगा। 21 को 18 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे सर -3। 18 को 15 बनाने के लिए -3 और 15 को 12 बनाने के लिए -3। मुझे लॉजिकल सीक्वेंस पता चल गया कि क्या सीक्वेंस चल रहा है -3 का। तो आगे भी क्या करूंगा मैं? -3 करूंगा। मुझे बताओ 12 में से 3 गया तो आप बोलेंगे 9। 9 किसका होता है? तो आप बोलेंगे सर 9 होता है आई का। तो आई मेरे पास क्या रहेगा? राइट आंसर। आप इसे दूसरे तरीके से कैसे कर रहे होते? तो आप एक चीज ध्यान रखना, जब भी इधर से इधर जाते हुए माइनस की सीरीज चली होगी तो इधर से इधर आते हुए प्लस की सीरीज चलेगी। अब कैसे? देखो L होता है 12, O होता है कितना? 15, R 18, U 21 और X होता है आपके पास 24। मुझे बताओ
अगर मुझे 12 को 15 बनाना है तो +3, 15 को 18 बनाना है तो +3, 18 को 21 बनाना है तो +3, 21 को 24 बनाना है तो +3। मतलब यहाँ पे वो नंबर आना चाहिए जिसको +3 करके 12 आए। तो यहाँ पे क्या आएगा 9, 9 + 3 कितना होता है 12 होता है। तो 9 किसका होता है आई का होता है। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल कह रहा है कि श्रेणी को पूरा कीजिए। तो श्रेणी में नंबरिंग कर दो। T20 होता है, R 18 होता है, P 16 होता है, N आपके पास 14 होता है और L होता है 12। और श्रेणी का अगला पद ये आपको निकालना है। सिंपल सा है। देखो 12 में से 20 में से 2 गया 18, 18 में से 2 गया 16, 16 में से 2 गया 14, 14 में से 2 गया 12, तो 12 में से 2 जाएगा तो 10, और 10 के किसका होता है जे का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या रहेगा जे। अब मैंने आपसे कहा इधर से अगर माइनस की सीरीज चली होगी तो इधर से किसकी सीरीज चलेगी प्लस की। देखो 12 और 2 14, 14 और 2 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20। मतलब यहाँ पे वो नंबर आना चाहिए जिसको प्लस करके क्या आना चाहिए 12 आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा 10, तो 10 और 2 12। तो इस तरफ से प्लस की सीरीज और इस तरफ से माइनस की सीरीज, तो आएगा जे ही। अगला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, पिछले साल ये पूछा गया था भाई, जो रिलेशन के पेपर हुए थे ना उसमें पूछा गया था। आप सभी को जब मैंने पढ़ाया था कोडिंग डिकोडिंग, मैंने आपको बताया था कि 26 अल्फाबेट्स होते हैं, ABCD कितने होते हैं 26। ठीक है, आपके पास 5 वॉवल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं। वॉवल्स कौन से होते हैं A, E, I, O, U। ठीक है, अब आप देख रहे होंगे आपके पास A है, I है, O है, U है। कौन सा वॉवल्स रह गया तो आप बोलेंगे E। तो A, E, I, O, U ये 5 बन गए आपके वॉवल्स जिसे आप बोलते हो स्वर। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर था ई। कई बच्चे इसमें लॉजिक ढूंढने लग गए थे। अगर आप लॉजिक ढूंढने के लिए आ जाते प्लस माइनस वाला तो नहीं आता भाई इसमें लॉजिक। अगला सवाल देखो, ए का होता है, बी 2 होता है, डी 4 होता है, ये वाला पद आपको निकालना है। जे के होता है आपके पास कितना 11 और पी होता है आपके पास 16। मुझे बताओ एक में एक जोड़ने पर आता है 2, 2 में 2 जोड़ने पर आता है 4। ठीक है, अगर एक में एक जोड़ रहे हैं तो 2, 2 में 2 जोड़ रहे हैं तो 4, 4 में 3 जोड़ रहे होंगे 7, 7 में 4 जोड़ रहे हैं तो 11, 11 में 5 जोड़ रहे हैं तो 16। ठीक है, मतलब यहाँ पे 7 आना चाहिए। 7 किसका होता है G7 का होता है। कहानी ठीक है। चलिए, कभी इस तरह से भी आपके पास दे देता है, अल्फाबेट्स के साथ नंबर भी दे देता है। D 4 होता है, A 1 होता है, C 3 होता है, B 2 होता है, B 2 होता है और C कितना होता है C 3 होता है। तो देखो भाई ज्यादा हार्ड नहीं था भाई, ये तो सिंपल ही था। डी से पहले क्या आ रहा है सी, नंबरिंग करने की जरूरत नहीं है। सी से पहले क्या आ रहा है बी, बी से पहले क्या आएगा तो आप बोलोगे ए। यहां तक कोई दिक्कत। 8 देखो 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 2 16 आना चाहिए यहाँ पे। फिर यहाँ पे सी के बाद क्या लिख रहा है बी, बी के बाद ए, मतलब यहाँ पे क्या आएगा डी, डी के बाद आ गया सी, सी के बाद बी, बी के बाद ए बी सी डी। ठीक है, A16D इसका राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल देखो, ए के बाद बी छूट रहा है फिर सी आ रहा है, सी के बाद डी और ई छूट रहा है फिर एफ आ रहा है, एफ के बाद कौन छूटेगा GHI छूटेगा। ठीक है, GHI, आई के बाद क्या आएगा जे। ए का 1 होता है, सी का 3 होता है, एफ का 6 होता है। ठीक है, ए कौन से नंबर पर आता है 1, सी कौन से नंबर पर आते हैं 3, एफ कौन से नंबर पर आता है 6। तो यहाँ पे जो जे है, जे कौन से नंबर पर आते हैं तो आप बोलोगे जे आता है 10वें नंबर। ठीक है, उसके बाद कैसे कर रहा है ये यू के, ठीक है यहाँ देखो UVW। ठीक है, एक्स के बाद छूट रहा है वाई, मतलब यहाँ एक नंबर वाई छूट रहा है, यहाँ पे 2 अल्फाबेट W और V छूट रहा है। मतलब यहाँ पे जो आएगा इससे 3 अक्षर में U आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा भाई U कैसे आएगा, U से पहले देखो PQRST UPQRSTUV। ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे 2 अल्फाबेट छूटे, यहाँ पे 3 अल्फाबेट छूटेंगे। U से पहले के 3 अल्फाबेट TSR, यहाँ पे आएगा TSR और R से पहले क्या आता है Q। 3 अल्फाबेट छूटे, 2 अल्फाबेट छूटे, फिर 1 अल्फाबेट छूटा, 1 अल्फाबेट छूटा, 2 अल्फाबेट छूटे, फिर 3 अल्फाबेट छूटे। ठीक है,
तो इस तरह से आप इसे सॉल्व कर रहे होते।